नमस्कार दर्शकों, सफला एकादशी का व्रत की शुरुआत 14 दिसंबर को रात 08:46 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 15 दिसंबर को रात 10:09 पर हो रहा है। ऐसे में 15 दिसंबर को सफला एकादशी व्रत किया जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन 16 दिसंबर को किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार सफला एकादशी व्रत करने से साधक को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और मंदिर या फिर गरीब लोगों में अन्नधन समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और साधक को जीवन में कोई कमी नहीं होती है। एकादशी पूजा सामग्री लिस्ट: दीपक, पीला कपड़ा, फूल, कुमकुम, पंचमेवा, अक्षत, फल, मिठाई, चौकी, धूप, आम के पत्ते। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की ऐसा माना जाता है कि व्रत से जुड़े नियम का पालन न करने से साधक अशुभ फल की प्राप्ति से वंचित रहता है। व्रत के दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें, साथ ही किसी से वाद विवाद न करें, किसी के बारे में गलत न सोचें, तुलसी के पत्ते न तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल देने की मनाही है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। सफला एकादशी व्रत कथा संक्षिप्त: पापी राजकुमार। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का राजा था। उसका सबसे बड़ा बेटा लुम्भक बहुत पापी, दुष्ट और निशाचर, मांस खाने वाला था, जिससे राजा और भाइयों ने उसे राज्य से निकाल दिया। वनवास और तप: लुम्भक जंगल में रहने लगा, चोरी डकैती करने लगा। एक बार पौष मास की कृष्ण एकादशी सफला एकादशी के दिन वह सर्दी और भूख से कमजोर होकर भटक रहा था। उसके पास कुछ फल थे, पर रात होने के कारण वह उन्हें खा न सका। अनायास व्रत उसने उन फलों को भगवान विष्णु को अर्पित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप ही इन फलों को ग्रहण करें। रात भर जागकर और भूखे रहकर उसने अनजाने में ही सफला एकादशी का व्रत कर लिया। वरदान और उद्धार: इस व्रत के प्रभाव से आकाशवाणी हुई कि राजकुमार तुम्हें राज्य और पुत्र मिलेगा। लुम्भक का मन बदल गया, उसे दिव्य रूप मिला, उसे अकंटक राज्य मिला, पुत्र मनोज्ञ हुआ और अंत में उसने राज्य पुत्र को सौंपकर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त किया।